हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो अगर आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपको बिल्कुल आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि मानसून के बाद केदारनाथ यात्रा पर आने वाले बहुत सारे श्रद्धालु सोचते हैं कि अब बारिश खत्म हो गई है, रास्ते बिल्कुल आसान होंगे और यात्रा में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। सितंबर से नवंबर के बीच मौसम जरूर बदलता है, लेकिन पहाड़ों में मौसम कभी अचानक बदल सकता है। कहीं बारिश हो सकती है, कहीं ठंड बढ़ सकती है और ऊंचाई वाले इलाकों में परिस्थितियां मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हो सकती है। इसीलिए अगर आप इन 3 महीनों में बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वाले हैं तो आज मैं आपको 10 ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जिन्हें आपको अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आखिरी गलती ऐसी है जिसे बहुत सारे श्रद्धालु छोटी बात समझकर टाल देते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल 4 धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो पहली गलती, यह सोचकर निकलना कि सितंबर से मौसम हमेशा साफ रहेगा। तो दोस्तों, सितंबर आते ही मानसून का असर कम होना शुरू हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे महीने मौसम बिल्कुल साफ ही रहेगा। पहाड़ों में मौसम बहुत तेजी से बदल जाता है। सुबह आपको तेज धूप दिखाई दे सकती है और कुछ घंटे बाद बादल या बारिश शुरू हो सकती है। इसीलिए सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में भी केदारनाथ आने वाले श्रद्धालु रेनकोट या बारिश से बचने का सामान जरूर रखें। खासकर अगर आपकी यात्रा की तारीख कई दिन पहले से तय है तो निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर देख लें। सिर्फ यह सोचकर मत निकल जाइए कि अभी तो मानसून खत्म हो गया है, अब बारिश नहीं होगी। दूसरी गलती, मौसम के हिसाब से कपड़े ना रखना। सितंबर में मौसम कुछ अलग हो सकता है। अक्टूबर में ठंड बढ़ सकती है और नवंबर में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड काफी ज्यादा महसूस हो सकती है। इसीलिए सिर्फ एक हल्की जैकेट लेकर पूरी यात्रा के लिए मत निकल जाइए। गर्म कपड़ों की लेयरिंग करके चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। अंदर गर्म कपड़े, उसके ऊपर जैकेट और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त गर्म कपड़े। इस तरह कपड़े रखें ताकि मौसम के हिसाब से आप उन्हें कम या ज्यादा कर सकें। टोपी, मोजे और दस्ताने जैसी चीजें भी आपके बहुत काम आ सकती है। तीसरी गलती, जूते देखकर यात्रा शुरू कर देना। केदारनाथ यात्रा में आपके जूते बहुत महत्वपूर्ण हैं। रास्ता पहाड़ी है और मौसम के अनुसार कहीं गीला, कहीं फिसलन वाला और कहीं ठंडा हो सकता है। इसीलिए सिर्फ सुंदर दिखने वाले जूते खरीदकर यात्रा पर मत निकल जाइए। ऐसे जूते पहनिए जिनकी ग्रिप अच्छी हो और जिनमें आप लंबे समय तक आराम से चल सकें। और अगर नए जूते खरीद रहे हैं तो यात्रा से पहले उन्हें पहनकर थोड़ा चलकर जरूर देख लें। यात्रा के बीच में पैरों में छाले पड़ गए तो आपकी पूरी यात्रा मुश्किल हो सकती है। चौथी गलती, बिना तैयारी के सीधे चढ़ाई शुरू कर देना। दोस्तों, अगर आप सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से कुछ समय पहले अपने शरीर को तैयार करना शुरू कर दीजिए। अगर आप रोज बिल्कुल नहीं चलते और अचानक केदारनाथ की लंबी चढ़ाई शुरू कर देंगे तो शरीर जल्दी थक सकता है। इसीलिए यात्रा से पहले रोज थोड़ा पैदल चलने की आदत डालिए। सीढ़ियां चढ़िए, हल्की वॉक कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे दूरी बढ़ाइए।
याद रखिए, केदारनाथ यात्रा कोई रेस नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी क्षमता के हिसाब से चलना है। 5वीं गलती, दूसरों को देखकर अपनी गति बढ़ा देना। यात्रा के दौरान आपके आसपास कई लोग आपसे तेज चलेंगे। कोई आपसे आगे निकल जाएगा, कोई घोड़े या पालकी से जा रहा होगा और कोई आपसे बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको उनसे अपनी तुलना नहीं करनी है। अगर आप थक गए हैं तो रुकिए, पानी पीजिए, कुछ देर आराम कीजिए और फिर आगे बढ़िए। खासकर बुजुर्ग श्रद्धालु अपनी क्षमता से ज़्यादा तेज चलने की कोशिश बिल्कुल न करें। आपका लक्ष्य सबसे पहले पहुंचना नहीं, बल्कि सुरक्षित पहुंचना है। 6ठी गलती, यात्रा के लिए बिल्कुल कम समय रखना। यह गलती बहुत सारे श्रद्धालु करते हैं। वह सोचते हैं कि एक निश्चित तारीख को आएंगे और उसी तारीख को वापस भी लौट जाएंगे। लेकिन पहाड़ी यात्रा में हमेशा थोड़ा अतिरिक्त समय रखना समझदारी है। कभी मौसम खराब हो सकता है, कभी रास्ते में भीड़ बढ़ सकती है, कभी किसी कारण से यात्रा प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अगर संभव हो तो अपनी यात्रा की योजना में 1-2 दिन का अतिरिक्त समय रखिए, ताकि अगर रास्ते में किसी कारण से देरी हो जाए तो आपको परेशान होकर जल्दबाजी न करनी पड़े। 7वीं गलती, जरूरी सामान आखिरी समय पर खरीदना। दोस्तों, यात्रा पर निकलने से एक दिन पहले सामान खरीदना शुरू मत कीजिए। पहले से एक लिस्ट बनाइए, जैसे गर्म कपड़े, अच्छे जूते, रेन प्रोटेक्शन, जरूरी दवाइयाँ, पहचान पत्र, फोन, पावर बैंक, पानी की बोतल और ज़रूरत के हिसाब से हल्का सामान। जो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की है उन्हें पहले से व्यवस्थित कर ले। इससे यात्रा के दिन जल्दबाजी भी नहीं होगी और कोई जरूरी सामान छूटने की संभावना भी कम होगी। 8वीं गलती, जरूरी दवाइयाँ घर छोड़ देना। अगर आप कोई नियमित दवा लेते हैं तो उसे सिर्फ इसीलिए घर पर मत छोड़िएगा कि बैग भारी हो जाएगा। अपनी जरूरी दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में साथ रखें। और अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। विशेषकर बुजुर्ग श्रद्धालु, जिन लोगों को ऊंचाई पर परेशानी हो सकती है, उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनानी चाहिए। अगर यात्रा के दौरान शरीर ठीक महसूस नहीं कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहना बिल्कुल सही नहीं है। 9वीं गलती, रास्ते और मौसम की जानकारी लिए बिना आगे बढ़ते रहना। दोस्तों, सितंबर से नवंबर में मौसम बदल रहा होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ते हर दिन एक जैसे रहेंगे। किसी दिन बारिश हो सकती है, किसी दिन तेज ठंड हो सकती है और किसी दिन मौसम बिल्कुल साफ मिल सकता है। इसीलिए यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय प्रशासन की सूचना और उस दिन के यात्रा मार्ग की स्थिति जरूर जान लें। अगर किसी रास्ते पर रोक लगाई गई है या आपको आगे जाने से मना किया गया है तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ घंटे इंतजार करना आपकी सुरक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 10वीं और सबसे बड़ी गलती, दर्शन की जल्दी में सुरक्षा भूल जाना। दोस्तों, यह सबसे ज़रूरी बात है। आप बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए इतनी दूर से आते हैं, कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो सिर्फ जल्दी दर्शन करने के लिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना बिल्कुल सही नहीं है। अगर रास्ते में बारिश हो रही है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अगर शरीर थक गया है तो आराम कर लीजिए। अगर मौसम अचानक खराब हो गया है तो सुरक्षित जगह पर रुक जाइए। अगर प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश दिया गया है तो उसका पालन कीजिए। बाबा केदारनाथ कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपका सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आने वालों के लिए एक खास सलाह। दोस्तों, इन महीनों में केदारनाथ की यात्रा करने वाले श्रद्धालु एक बात हमेशा याद रखें, मैदानी इलाकों में मौसम को देखकर पहाड़ के मौसम का अंदाजा मत लगाइएगा।
आप जहां से यात्रा शुरू करेंगे वहां मौसम सामान्य हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तापमान और मौसम दोनों बदल सकते हैं। इसीलिए अपनी यात्रा को मौसम के हिसाब से लचीला रखें। सुबह जल्दी यात्रा शुरू करना कई परिस्थितियों में बेहतर हो सकता है, लेकिन हमेशा मौसम अपडेट जरूर देख लीजिएगा। रास्ते में प्रकृति का आनंद जरूर लीजिए, पहाड़ों को देखिए, बादलों और झरनों का आनंद लीजिए, लेकिन किसी नदी, नाले, खाई या असुरक्षित किनारे पर सिर्फ फोटो लेने के लिए जोखिम मत उठाइए। एक फोटो के लिए अपनी पूरी यात्रा खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अगर आप भी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में केदारनाथ धाम की यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो एक बात अभी से ध्यान में रखिए। मानसून खत्म होने के बाद यात्रा आसान जरूर हो सकती है, लेकिन पहाड़ों की यात्रा में तैयारी कभी कम नहीं करनी चाहिए। सितंबर में मानसून का असर पूरी तरह खत्म होने में कुछ समय लग सकता है, इसीलिए अगर आप सितंबर में आ रहे हैं तो अपने बैग में रेनकोट और वाटरप्रूफ सामान जरूर रखें। वहीं अक्टूबर में मौसम काफी तेजी से ठंडा होने लगता है, खासकर सुबह और शाम के समय, इसीलिए गर्म कपड़ों की अच्छी तैयारी रखें। और अगर आप नवंबर में आने वाले हैं तो ठंड को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। केदारनाथ धाम ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए वहां तापमान काफी कम हो सकता है। ऐसे में थर्मल जैकेट, गर्म मोजे, दस्ताने और सिर ढकने के लिए ऊनी टोपी जैसी चीजें साथ रखना बहुत जरूरी है। एक और जरूरी बात, यात्रा के लिए निकलने से पहले मौसम और यात्रा मार्ग की ताजा स्थिति जरूर देख लें। पहाड़ों में रास्ते की स्थिति बहुत जल्दी बदल सकती है। जिस रास्ते पर सुबह यात्रा हो रही हो, जरूरी नहीं कि कुछ घंटे बाद भी वही स्थिति रहे। और दोस्तों, अगर आप पहली बार केदारनाथ धाम आ रहे हैं तो यात्रा को सिर्फ दर्शन तक सीमित मत रखिए। अपने शरीर को पर्याप्त आराम दीजिए, पानी पीते रहिए और जरूरत पड़ने पर बीच रास्ते में रुक कर आराम कीजिए। बाबा केदार के दर्शन करने की जल्दी में अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। सबसे जरूरी बात, केदारनाथ की यात्रा कोई रेस नहीं है। आपको सबसे पहले सुरक्षित पहुंचना है और फिर बाबा केदारनाथ का दर्शन करना है। इसीलिए मौसम खराब हो, रास्ते पर भीड़ हो या प्रशासन कहीं रुकने के लिए कहे तो जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य रखें। और अगर आप सितंबर से नवंबर के बीच यात्रा करने वाले हैं तो अपनी यात्रा की तारीख, रहने की व्यवस्था और आने जाने की योजना पहले से तैयार करके रखिए, ताकि आखिरी समय में आपको होटल, वाहन या दूसरी सुविधाओं के लिए परेशान न होना पड़े। बाबा केदार की यात्रा तभी सबसे खूबसूरत बनती है जब हम आस्था के साथ साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपके परिवार या दोस्तों में कोई व्यक्ति सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में केदारनाथ आने वाला है तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की हुई जानकारी उसकी यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बना दे। बाबा केदारनाथ सभी श्रद्धालुओं की यात्रा मंगलमय करे, सभी को अच्छे दर्शन करवाए और सभी को सकुशल अपने घर वापस लेकर आए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।